टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें मेनली हम लोग लाइंस के बारे में जानेंगे, उसके बाद एंगल्स के बारे में जानेंगे, फिर कुछ प्लेन फिगर जिसमें सर्कल हो गया, आपका रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, इन सब के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग कुछ सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे कि जैसे पॉलीहेड्रा सॉलिड किसको बोलते हैं। फिर जानेंगे कि सॉलिड बाय एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है। फिर दोनों के कुछ एग्जांपल्स लेंगे। उसके बाद उसका जो मेन फैक्ट है जहाँ से ऑब्जेक्टिव रह सकता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पॉइंट क्या होता है। तो देखिए, इसके बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उन्हीं बात को सिर्फ यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखे हुए हैं कि दो या दो से अधिक रेखाओं को काटने के स्थान को क्या कहा जाता है? बिंदु कहा जाता है, पॉइंट कहा जाता है। मान लीजिए दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार काट रही है, तो दोनों रेखा एक दूसरे को जहाँ काटेगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट बोलेंगे, बिंदु बोलेंगे। अब मान लीजिए दो या दो से अधिक बोले, तब दो से अधिक भी रेखाएं एक दूसरे को काट सकती है। मान लीजिए इस प्रकार काटी, तो जहाँ पे काटा यहाँ पे काटा, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट बोलेंगे। वही बात यहाँ पे लिखे हुए हैं कि दो या दो से अधिक रेखाओं को काटने की स्थान को बिंदु कहा जाता है। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं कि यह एक प्रकार का छोटा गोल निशान होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और वह मोटाई मामूली रखी जाती है। तो ये भी हम लोग कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का छोटा गोल निशान होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं के बराबर या मामूली रखी जाती है। ठीक है, या हम लोग ये भी कह सकते हैं, बचपन से इसके बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वही बात को सिर्फ यहाँ पे हम रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, एक इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि हम लोग पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं कि यह एक काल्पनिक ज्यामितीय आकृति होती है जिसका कि कोई विमाएं का अर्थ क्या हुआ कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। वही बात यहाँ लिखे हुए हैं कि यह एक काल्पनिक ज्यामितीय आकृति होती है जिसकी कोई विमाएं, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई नहीं होती है। तो इस प्रकार से भी हम लोग पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो पॉइंट के बारे में आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि इसके बारे में तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जो भी बात हम लोग पढ़े हुए हैं उसी को यहाँ पे सिर्फ हम लिखे हुए हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पॉइंट क्या होता है। दो या दो से अधिक रेखाओं को काटने के स्थान को बिंदु कहते हैं, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। या हम लोग कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का छोटा गोल निशान होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं के बराबर या मामूली रखी जाती है। या हम लोग इसके बारे में ये भी कह सकते हैं कि यह एक काल्पनिक ज्यामितीय आकृति होती है जिसका कि कोई विमाएं का अर्थ क्या हुआ? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी इसको दिखाए हुए हैं इस पिक्चर में। देखिए दो रेखाएं एक दूसरे को जहाँ काट रही है, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पॉइंट बोल रहे हैं। ठीक, यहाँ भी वही चीज़ को दिखाए हुए हैं कि दो रेखाएं आपस में जहाँ एक दूसरे को काटती है उसी को क्या बोला जाता है? पॉइंट। ठीक है, ओके, आप लोग ध्यान रखिएगा पॉइंट के बारे में इतना बात को। फिर आगे हम लोग देखते हैं लाइन के बारे में कि लाइन, रेखा, जिसका हिंदी रेखा होता है, कि रेखा किसको बोलते हैं। तो कह रहा है कि जब बिंदु एक निश्चित पथ पर चलता है तो लाइन बनती है जिसकी मोटाई नहीं होती है। या बिंदुओं के समूह को रेखा कहा जाता है। हम लोग बचपन से जो भी पढ़े हैं, तो हम लोग बचपन में ज़्यादातर यही डिफिनेशन इसके बारे में पढ़े कि बिंदुओं के समूह को रेखा कहा जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरा यहाँ पे जो लिखे हुए हैं कि जब बिंदु एक निश्चित पथ पर चलता है तो लाइन बनती है। मान लीजिए कोई भी पॉइंट है ए, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, अगर बोला जाए कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो देखिए क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन किया? लाइन का। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट पी है, ये भी देखिए, इसको हम लोग यदि इस डायरेक्शन में आगे बढ़ाए तो ये भी क्या बनाया? लाइन बनाया। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि जब बिंदु एक निश्चित पथ पर चलता है, तो कोई एक निश्चित पथ है उसका चलने का, तो वो लाइन का फॉर्मेशन करता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट क्यू है, अब बोले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे जा रहा है, तो देखिए भाई यहाँ भी लाइन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक उसी प्रकार को पॉइंट आम है, बोले कि एंटी क्लॉकवाइज में ये जा रहा है, तो यहाँ भी देखिए लाइन का फॉर्मेशन किया। तो ये भी बात हम लोग कह सकते हैं कि जब बिंदु एक निश्चित पथ पर चलता है तो लाइन बनती है और इसकी मोटाई नहीं के बराबर होती है। अब बिंदुओं के समूह को रेखा कहा जाता है। तो लाइन के बारे में इतना बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लोग बात करेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स। लाइन के कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें हम लोग पहला बात करेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में, जिसको हम लोग सरल रेखा बोलते हैं। तो कह रहा है कि जब बिंदु के पथ की दिशा समान हो तो वैसे रेखा को सरल रेखा कहा जाता है।
तो ध्यान रखिएगा कि जब बिंदु के पथ की दिशा क्या हो, समान हो, तो वैसे रेखा को क्या बोला जाएगा, सरल रेखा कहा जाएगा। वही बात यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जब बिंदु के पथ की दिशा समान हो तो वैसे रेखा को सरल रेखा कहते हैं। या हम लोग ये भी कह सकते हैं एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक सीधी खींची गई रेखा को सरल रेखा कहते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, अब ए से बी के बीच जो सीधी रेखा खींची जाएगी तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जब बिंदु के पथ की दिशा समान हो, तब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिंदु का जो पथ है उसका दिशा क्या है, देखिए समान दिशा है, तो ये क्या कहलाएगा, स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे ठीक इसी प्रकार मान लीजिए कोई पी क्यू लाइन है, तो यहाँ पे देखिए इसका दिशा क्या है, बिंदु के पथ की दिशा समान है। या कह सकते हैं कि एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक सीधी खींची गई रेखा है, इसीलिए ये सब क्या है, स्ट्रेट लाइन है। यहाँ भी जो भी है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। फिर आगे देखते हैं कुछ दूसरा रेखा। आगे कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसका हिंदी में क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो कह रहा है कि पृथ्वी के क्षैतिज के समांतर रेखाएं क्षैतिज रेखाएं कहलाती है। पृथ्वी के क्षैतिज रेखा, ठीक है, पृथ्वी के क्षैतिज के समांतर कोई भी रेखा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। या इसी को बोला जाता है कि खड़े पानी के ऊपरी सतह, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए खड़े पानी का सतह है, ठीक है, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसका, हॉरिजॉन्टल लाइन का। तो ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग किसको बोलेंगे, तो पृथ्वी के क्षैतिज के समांतर जितनी भी रेखा खींची जाएगी वो सारे क्या कहलाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएंगे। कोई दिक्कत, यहाँ तक में सब क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ध्यान रखिएगा, तो पृथ्वी के क्षैतिज के समांतर जो भी रेखा होगी वो सब क्या कहलाएगी, क्षैतिज रेखा कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, खरे पानी की सतह। सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर पूछा जाए कि क्षैतिज रेखा क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, खरे पानी की सतह। चलिए फिर आगे देखते हैं कुछ लाइंस के बारे में। अब बात करेंगे वर्टिकल लाइंस, जिसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो क्षैतिज रेखा से समकोण पर खड़ी रेखा को, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि क्षैतिज रेखा से खड़ी समकोण पर जो भी रेखा होगा, मतलब 90 डिग्री पे जो भी रेखा होगा वो सब क्या कहलाएगा, वर्टिकल लाइन कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्टिकल लाइन किसको बोलेंगे, तो क्षैतिज रेखा से समकोण पर जो भी रेखा होगा, जैसे ये देखिए ये क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस पे देखिए यहाँ पे क्या है कि इस पे क्या है कि 90 डिग्री के कोण पे, ठीक है, मतलब क्षैतिज रेखा से समकोण पर, इससे देखिए समकोण पर ये रेखा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वाधर रेखा या वर्टिकल लाइन कहलाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ पे वही बात लिखे हुए हैं यहाँ पे कि क्षैतिज रेखा के समकोण पर खड़ी रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, प्लम बॉब जो होता है, प्लम बॉब की रस्सी इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है। तो ध्यान रखिएगा, प्लम बॉब की रस्सी सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है किसका, वर्टिकल लाइन का। कोई दिक्कत। चलिए फिर आगे देखते हैं कुछ लाइंस के बारे में। अब बात करते हैं इंक्लाइंड लाइन, जिसको हम लोग झुकी हुई रेखा बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंक्लाइंड लाइन किसको बोलेंगे, जब कोई रेखा ना तो क्षैतिज और ना ही ऊर्ध्वाधर हो, अर्थात किसी कोण पर झुकी हुई हो। जैसे ये लाइन देखिए, कोई ना कोई एंगल पे झुकी हुई है, ठीक है, तो यहाँ भी देखिए कोई भी, ये कुछ ना कुछ एंगल पे है, ये भी देखिए कुछ ना कुछ एंगल पे है। तो वही बात यहाँ पे लिखे हुए हैं कि जब कोई रेखा ना तो क्षैतिज हो, मतलब ना ही हॉरिजॉन्टल हो और ना ही ऊर्ध्वाधर हो, ना ही वर्टिकल हो, ठीक है, अर्थात किसी कोण पर झुकी हो, कुछ ना कुछ एंगल पे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्लाइंड लाइन या ऑब्लिक्यू लाइन बोलते हैं। ठीक है, जब लाइन कुछ एंगल पे इंक्लाइंड हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड लाइन या ऑब्लिक्यू लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब कोई रेखा ना तो क्षैतिज हो ना ही ऊर्ध्वाधर हो, तो वैसे में वो रेखा क्या कहलाती है, ऑब्लिक्यू लाइन या इंक्लाइंड लाइन कहलाती है, झुकी हुई रेखा कहलाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक में। फिर आगे देखते हैं, आगे है कर्व लाइन। ठीक है, आगे क्या है, कर्व लाइन। कर्व लाइन किसको बोलेंगे, जब बिंदु पथ अपनी दिशा बदलता रहे, मान लीजिए यहीं देखिए कोई पॉइंट अपने एक कोई पॉइंट, ठीक है, यहाँ से जब एक लाइन, यहाँ पे बिंदु क्या है, ए है, ये देखिए हर एक जगह पे अपना डायरेक्शन चेंज करती है, यहाँ पे ये डायरेक्शन इसका, यहाँ पे ये डायरेक्शन है।
तो कह सकते हैं कि कर्व लाइन किसको बोलेंगे, जब बिंदु पथ अपनी दिशा बदलता हो तो उसे कर्व रेखा कहा जाता है, उसे कर्व रेखा कहा जाता है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे जितने भी लाइन है ये सब किसका एग्जाम्पल है, कर्व लाइन का एग्जाम्पल है। कर्व लाइन किसको बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, जब बिंदु पथ अपनी दिशा बदलता हो तो उसे क्या बोला जाता है, कर्व लाइन बोला जाता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे अब बात करेंगे हम लोग पैरेलल लाइन के बारे में, जिसको समांतर रेखा बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब दो या दो से अधिक रेखाओं के बीच समान दूरी हो, अर्थात लाइन को आगे जब बढ़ाया जाए आपस में ना मिले, तो उसे क्या बोला जाता है, समांतर रेखा कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए कोई भी लाइन ए बी, ठीक है, इसको नाम ले लेते हैं, इसका सी डी, इसको बोल देते हैं हम लोग ई एफ, तो ठीक है, यहाँ पे एम एन। तो यहाँ पे जितने भी लाइन है, ठीक है, ये पी क्यू, कोई भी लाइन है, देखिए आपस में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये समांतर है। क्यों है? क्योंकि देखिए इसके बीच की दूरी हर एक जगह क्या है, समान है। यहाँ x है तो यहाँ भी क्या होगा, x है, यहाँ भी क्या होगा, x होगा। और जब भी हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे ये आपस में कभी नहीं मिलेगी, तो इस केस में ये रेखाएं आपस में क्या कहलाएगी, समांतर कहलाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जब दो या दो से अधिक रेखाओं के बीच समान दूरी हो, अर्थात लाइन को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो आपस में कभी ना मिलेगी, तो उसे समांतर रेखा कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलिए अब आगे बात करेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर लाइन के बारे में, जिसको हम लोग लंब रेखा बोलते हैं। जब दो रेखाएं आपस में 90 डिग्री के कोण पे, और ध्यान रखिएगा जब दो रेखाएं आपस में 90 डिग्री के कोण पे होगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लंब रेखा बोलेंगे। तो इस केस में ये क्या है, लंब रेखा है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी देखिए सब आपस में कितना है, 90 डिग्री पे है, तो ये सब रेखाएं क्या कहलाएगी, लंब रेखा कहलाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर लाइन जिसको लंब रेखा बोलते हैं किसको बोलेंगे, जब दो रेखाएं आपस में 90 डिग्री के एंगल पे होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लंब रेखाएं बोलेंगे। इतना बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, बात करेंगे अब हम लोग कोण के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, इतना बात को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा।